नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास एक से एक वैरायटी आप तो आई है जी, छिलो है भी है और इसके अलावा दूसरे माल भी हैं जी। हाँ जी नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? कैसे हो? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और बताए बस पहले शॉर्टकट में गाड़ियाँ और रेट बता दो जी, फिर चर्चा दूसरी जी। देखो जी, आज टोटल मिला के 26 गाड़ी की आमदनी है। 26 गाड़ियाँ में इतना हैरान नहीं हुई है, सारी छोटी है। अच्छा। 5 गाड़ी बड़ी होंगी, बाकी सब की सब छोटी गाड़ियाँ। छोटी यानी पिकअप वगैरह जी। अगर हम वैसे देखें तो टोटल मिला के 5 है इकट्ठा। जो 26 की 26 गाड़ियाँ में देखिए 5 तो इतना तो हर रोज बिक रहा है, इससे ज़्यादा ही बिक रहा है। बिकी है ना सर, 4-5 है इकट्ठा। इंटरेस्टिंग बात सबसे बड़ी ये है कि जब जब आदमी सोचता है कि तेज़ी आएगी, आवक आ जाती है और वो मार्केट स्टेबल हो जाती है। ठीक है जी। फिर माइंड सेट होता है कि अब मंदा आएगा तो फिर तेज़ी हो जाती है। ठीक है जी। है क्या, हमारे को ना एकदम से जादू चाहिए। हमने आंख बंद करी, वो चीज़ हाजिर हो जाए। ठीक है जी। इस तेज़ी का मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा उठाइए, माल निकालिए। परसों मैंने लिख भी दिया लहसुन में व्यंग करते जी और बेचते रहो, मौका का पैसा। तो अब जो ये माल आए हैं, ये समझदारी है। जितना भी माल आ रहा है ये समझदारी है। माल बिकेगा, कमाई आपकी जेब में होगी, ठीक है जी। और आगे फिर मालों को दिक्कत भी नहीं आएगी। ये तेज़ी मेंटेन चल गई तो आगे नए वालों को भी 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है जी। हमने रोक के ही चले कि नहीं जी, अब जैसे कल बात हो रही थी तुम्हारे का 50 बढ़ेंगे, कैलकुलेशन होता है। अब वो 50 ये तो है नहीं एक दिन में बढ़ जाएंगे, इस हफ्ते में 50 बढ़ेंगे, है ना जी। अब ये है कि मैं कहूँ 50 नहीं बढ़े, 20 बढ़ गए, 25 बढ़ गए या 30 बढ़ गए। वो जो 50 बढ़ने की कैलकुलेशन क्यों है वो भी बता देता हूँ। अगर चाइना नहीं आया, ये 2 नंबर पे जो आ रहा है इसकी पकड़ धकड़ हो तो रही है ना जी, और एक ढंग से हो गई। और ही जी वैसे हो रही है जी, एजेंसीज घूम रही है। अच्छा। अगर ढंग से हो गई पकड़ धकड़, हाँ जी, तो समझो ये पक्का है। फिर तो लहसुन में एक बिना टेंशन के आदमी व्यापार कर पाएगा। ठीक है जी। जो भी खौफ में व्यापार कर रहा है, ठीक है जी। तो वो उसका आधार ये था। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़, हम कहते हैं नहीं बढ़े 50, स्टेबल तो हो गई। ठीक है जी। जो लोग मद्दी कहते हैं, मद्दी होगी, मद्दी तो नहीं हुई, स्टेबल हो गई मार्केट। मार्केट स्टेबल होने से इतने प्रेशर आके भी मार्केट अगर स्टेबल है और बिक रहा है माल, तो आप इसको मामूली समझ रहे हैं क्या? यानी अभी माल है, जो इन्होंने लोगों ने सब ने माल निकाला, फिर तो इसका मतलब माल है। सर माल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो डाउन आ जाएगा, बहुत बड़ा डाउन आ जाएगा। जो पीछे प्रोडक्शन मंडियों का हाल चाल है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन ये चलेगा। पीछे प्रोडक्शन मंडियां हैं, जैसे प्रोडक्शन मंडियों में भी आज माल है। इतना नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डाउन आ गया, 5-7 रुपये ऊपर नीचे तो चलेगा ना यार। ठीक है जी। इस रेट में बढ़ता ही जाएगा क्या, कभी 5-10 नीचे, कभी 5-10 ऊपर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आज के रेट बताओ जी, आज स्टैंड है या सर यहाँ पे 130 से 150 मांगा जा रहा है, व्यापारी कह रहे हैं 160 से 180 बेचो। 130 से 150 रुपये मांग रहे जी इनको। हाँ बिकेंगे माल। ठीक है जी। और जैसे ये डेर है जी, ये अब 130 पैसों बिक रहा था, मालिक ने कहा था 160 से कम नहीं बेचना। अच्छा जी, है ना जी। ये 140 रुपये के अंदाजे पे लमसम बिक जाएगा। जो अभी बेचना चाहे तो बिक जाएगा। तो मालिक ने 160 रुपये रखा है जिसका, अब 150, क्योंकि 150-60 में। ठीक है जी। ये डब्बे कहाँ का है जी, कौन से इलाके का है जी माल ये सारे? एमपी है सारे। अच्छा जी। एमपी की गाड़ी आई हुई। तो इसमें सुपर माल भी है कोई बढ़िया जी? बिक गया 101 लाख बिका 150 का। अच्छा जी। बाकी ये सारे एक्स्ट्रा मोटा कोई भी नहीं है इनमें। अच्छा, लेकिन ये डब्बों में माल मौजूद है। अब एक ये लाट दिखाता हूँ आपको, कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग। हाँ जी। जो हमारी मंडी में 1-2 जो माल लेके आड़तियों से बेच रहे हैं, हाँ जी। चाइना बेच रहे हैं, वो ऑफिसर्स को मिसगाइड करने के लिए कहा ये भी चाइना। ये तो वो फार्मिंग है जी, ये फार्मिंग लहसुन है। अच्छा जी। अच्छा, इसको फार्मिंग को भी चाइना बोल रही है, जान के मिसगाइड हो। अच्छा, ये इसका जवा है जी फार्मिंग का जी। ये तो सबको पता है जी, ये फार्मिंग है जी, ये भी फार्मिंग है जी। हाँ ये फार्मिंग है, ये फार्मिंग पड़ा। अच्छा जी। अच्छा, मतलब ये कहने का है कि जब तक इन लोगों पे लगाम नहीं कसी जाएगी, ये सुधरेंगे नहीं।
मंडी में चेकिंग वाले आ रहे जी वैसे? बिल्कुल कल भी घूमे। अच्छा जी। और ये तो थोड़ा लेट हुए। इनको जितनी छोटी मंडियाँ हैं दिल्ली के आसपास की, सब पे ध्यान रखना चाहिए। जो बेचा है पकड़ करो। जब तक हम इनको पकड़ेंगे, नासूद है ये लोग, नासूद है ये। अगर 2 नंबर से स्मगलिंग करके लहसुन ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, तो इनको तो पकड़ करनी चाहिए। इसके क्या रेट चल रहे जी फार्मिंग के जी? फार्मिंग तो साहब 100 से लेके 110। 100 से 110-20 रुपए। असल में इसकी प्रॉब्लम क्या है हाँ जी। कि ये छौंक नहीं लगता इसका, जैसे नॉर्मल लहसुन का छौंक लगता है ना। अच्छा जी। तो इसका छौंक नहीं लगता। ये इंग्लिश वेजिटेबल्स में स्टीम्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसमें काम है। बॉयल करके खाना पड़ता है, उबाल बॉइल्ड के। या स्टीम। ठीक है जी। हाँ, टर्किश सब्जियां जो बनती हैं, अच्छा जी। उन सब्जियों में। और जो इसका चनिया लहसुन है जी, जो इसका चनिया लहसुन आ रहा जी? चनिया तो साहब आप समझ लो, नीचे में 250-300, ऊपर में 500। अरे ऊपर तो अभी मार्केट कहाँ जा रही, कैसे जा रही, अभी क्या लग रहा जी आपको? सर मार्केट बहुत सही दिशा में जा रही है। माल धीरे धीरे निकल रहे हैं, और इसी स्पीड पे अगर मार्केट रहती है तो इज्जत से सब काम हो जाएगा, और नए को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नए में वही है, खेतों में सौदे नहीं बेचिएगा, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ। जैसे हमने कहा भी अगला साल भी बहुत अच्छा जाएगा, इससे बेहतर रहेगा, इससे ज़्यादा ही रेट मिलेगा, इतना तो रहेगा। आप माहौल तो बना दिया। अभी से समझ लीजिएगा कि पूरा साल तेजी ऐसे नहीं जाएगी। मैंने आपको बार बार पहले भी बोला, अभी भी, कि बीच में एक डाउन आएगा, मैं एक फ्लक्चुएशंस अच्छी रहेंगी। व्यापारी साल है, जो संभल के चलेगा, जो तरीके से चलेगा, उसको 2 रोटी बहुत अच्छी मिलेगी। यानी एक घबराहट आएगी बीच में? सर ये नहीं आएगी तो व्यापार कैसे चलेगा? अप डाउन नहीं आएगा तो व्यापार कैसे चलेंगे? मेरे को एक बात बताओ, व्यापारी कब कहता है कि ये अच्छा, मेरे को मज़ा आया? बताओ आप मेरे को। जब उसको रेट में माल मिल जाए और तेज़ी आ जाए, बाद में उसका माल बिक जाए। अगर शुरू से ही तेज़ी नहीं, माल हाथ में नहीं होगा, तो क्या व्यापार कर पाएगा? अप डाउन व्यापार का एक नॉर्मल सा असूल है कि अप डाउन चलता रहेगा, व्यापार चलता रहेगा। एकदम तेज़ी रही तो नुकसान, ना किसान बेच पाएगा ना व्यापारी ले पाएगा। अप डाउन चलेगा, उसमें जो संभल के चलेगा वो 2 रोटी अच्छी कमाएगा। सिंपल सा फंडा। ठीक है जी। यानी इस साल से तो बढ़िया ही रेट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं जो ये साल लंबा मंदा रहा, मंदा मतलब एक ही भाव लंबे टाइम तक रहा, अगला साल ऐसा नहीं चलेगा। अगला साल अप डाउन ऐसे बाउंस करके चलेगा मार्केट। ठीक है जी। तो आज के एक बार फिर भी रेट बता दो जी। नीचे रेट से वैसा नीचे में 90-100, ऊपर में 160-70। अच्छा जी। और इनके जी ऐसे वाले को ये तो चल रहे हैं जी, ये 130, 40, 50। आप भी इसको फिर जो आपको व्यापार करना, बढ़ाना, तो इसको सफेद तो कर लो जी कुछ। सर सफ़ेद होगा केमिकल से, और मैं केमिकल यूज़ नहीं करता। मैं केमिकल बिल्कुल नहीं यूज़ करता सर। ये लैब टेस्ट करवा लो, प्योर माल है। अभी इसमें मैं वो केमिकल डाल दूँ जिससे चीनी सफ़ेद होती है, कटहल पे लगाते हैं वाइट हो जाता है, या छिला हुआ नारियल है, आप वैसे नारियल छिलाओ ब्राउन हो जाता है 5-10 मिनट में, और वैसे आप लो मार्केट में छिला हुआ पैकेट नारियल तो एकदम वाइट रहता है। वो क्यों रहता है? उसमें केमिकल यूज़ होता है ना जी, वो हार्मफुल है शरीरों के लिए। तो आज मैं इसको वो तो कह दूँगा 2 मिनट का काम है, लेकिन सर अपने से लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होता। अपने को जो रोटी मिलनी है इसमें मिलनी है, भले कम मिले कि कोई बात नहीं, माल भी होगा। ठीक है जी। लोगों की तरह हम पानी से नहीं धो रहे, मशीनों से चल रहा, और इसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। जिसको समझ आ रहा है वो ले रहा है ना सर, माल तो बिक ही रहा है ना। ठीक है जी। 700 किलो 800 किलो 1 टन माल बिकता है, तो वो कृपया पे होगी, ईमानदारी से चलेंगे, 2 रोटी कम मिले चलेगी। अपने को हेरा फेरी नहीं करनी, हल्का काम नहीं करना सर, तो वाइट तो हो जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाऊं, मेरे पे आई हुई थी फ़ोटो, मेरे ही लोग लड़ रहे थे कि यार ऐसा माल बना दो ना, ऐसा माल क्यों नहीं बना दे। मैं कहा मेरे को पता है किससे होगा, एक नॉर्मल सा पाउडर पानी में डालो, उससे धोते दो, एकदम प्योर वाइट हो जाएगा आपको माल। ठीक है जी। लेकिन सर जवाब किसको देना भाई? मेरे को किसी को जवाब नहीं देना, ये बैठा है इसको जवाब देना। जैसे आज अभी तक आपका मुनीम, आपका कांटा ना, आपके पास अभी तक कोई बंदा आया ऐसे तो आए हुए, ये ग्राहक घूम रहा है। अच्छा जी। ग्राहक घूम रहा है, ग्राहक कम मांग रहा है,
और व्यापारी तेज बोल के बैठे हैं, दिक्कत है ना। ये जब तेजी होती है नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन मार्केट में हमारा माल कम बिका, किसी दिन ज़्यादा बिका, ये नॉर्मल सी चीज़ है। ये नहीं कि आज माल नहीं बिका तो हम उठा के मंदा ठोक देंगे, ये तो चलता रहेगा। कभी ग्राहक कम कभी ज़्यादा, ग्राहक घूम रहे इस टाइम, उसको माल मिल नहीं रहा। वारे का, पड़ते का। हाँ अब ये देखिए, ये माल तो ये पड़ता किसको बोलते हैं? एक मिनट, ये इसको घंटे एक से मिनट, बोल रहे हैं। पड़ता ये ले लो ना। हाँ जी, ये भी पड़ते की समझाओ मेरे को पड़ता समझाओ। आप कितना आपको आज की तारीख में अभी कितना माल चाहिए? अभी जस्ट मेरे को करीब 700-800 किलो माल चाहिए। 700-800 किलो का मतलब है 15-16 कट्टे। हाँ, 15-16 कट्टे हैं। 15-16 कट्टे चाहिए। और आगे जिन ऑनलाइन कंपनियों को हम लोग माल डाल रहे हैं वो रेट नहीं दे रहे हैं। उनका माइंड सेट है कि अभी भी 100 रुपया चल रहा है, क्या भाव 110 चल रहा है, लेकिन बाजार अभी 160 से लेके 190 रुपए भी पहुंच गया है। अच्छा जी, ठीक है, जैसा माल ऐसा पैसा है। एक मिनट, पड़ता कैसे बोलते हैं? ये जैसे ये माल है, ये आपको पड़ता क्या चाहिए इसका? पड़ता में अगर ये हमको 120-30 रुपया मिलेगा, हाँ जी, तो जाके इसमें 2 रुपया किलो बचेगा हमें। और नहीं तो पड़ता उसको बोलते हैं कि जिसमें रकम भी पूरी हो जाए, 2 रुपया हमको बन जाए। अच्छा जी, हाँ, क्योंकि इसमें रिजेक्शन है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है, ये है भाई साहब पीछे। अच्छा जी। तो उस तरह यानी से ऐसे माल 20-30 रुपए में चाहिए जी इनको ये? हाँ जी, मांग रहे हैं, अच्छा जी। 10 कट्टे मांग रहे हैं। आपका कहाँ बेचते हो आप? केशवपुर बेचता हूँ। केशवपुर मंडी में या वैसे? मंडी है, मंडी। अच्छा जी। आप ये माल जैसे ये है, देख रहे हो इसको नीचे, हाँ देख रहा हूँ। ट्रिपल ए, आपको किस रेट में चाहिए माल? ये करीब 75-80 के रुपए में। 75-80 रुपए के रेट में आपको ये माल चाहिए। हाँ। और ये क्या बोल रहे हैं इसका जी? ये बोल रहे हैं 190 बोल रहे हैं। 190 रुपये, तो वह ज़्यादा डिफरेंस है जी। तो आपकी जो मार्केट है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो परचून बेचना, परचूर बेचना है आगे, मतलब पीछे ये लहसुन 70-80 रुपए हम लोग बेच रहे थे। अच्छा जी। अभी के मार्केट में अभी 120 बेचना पड़ता है। अच्छा जी। 40-50 रुपए का डिफरेंस हो गया, इसलिए मार्केट आगे बिक नहीं रहा है। यानी जिन्होंने सारा साल हो गए सस्ता खाया है, हाँ। उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रहा है। यह बात है नहीं। हाँ जी, ये भाई साहब से बात हुई अभी, वो कह रहे अभी पीछे जो है ना सारा साल हो गए सस्ता लहसुन खाया है जी, सस्ता लहसुन खाया है। अभी जो कुछ दिन में 50 रुपये बढ़ गए, जो अभी ये बढ़े, तो जो अगर रिटेल में दिक्कत आ रही है इनको। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, एकदम आगे भी थोड़ी दिक्कत है। अगर इस चीज़ को संभलने में बाजार को 2 दिन 3 दिन लगेंगे, हवा में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी जो ये ले जा रही है, इनको टाइम लगेगा आगे ग्राहक को समझाने में। अभी वो एक ग्राहक इसको मांगा 150, इस वाले को। हाँ अभी 10-15 कट्टे ले लेगा। अच्छा जी। और आप क्या बोल रहे इसका? व्यापारी बोल रहे हैं 170, 80 बोल रहे ये तो काठर गोला है शायद। हाँ जी, काठर गोला एक बात है जी, अभी तक देखो इसकी जवानी मजबूत है जी, इसकी इस माल अभी तक मजबूत है जी। ये माल कड़क है। आपने छील के भी देखा जी मशीन पे थोड़ा बहुत? बिल्कुल छिला। अच्छा जी। मक्खन माल निकलता है भाई साहब। ये चीज़ ही अलग है। ये जो बीज बांटा, बेवकूफ़ थोड़ी ना यार। आप ये देखिए, जो देसी माल है नॉर्मल, ये बड़े एमपी के जो आते हैं, ये एमपी का बड़ा, उसके मुकाबले आप देखिए ना, वाकई ज़बरदस्त है। यानी मंडी का सबसे मोटा माल देसी में सबसे मोटा इस समय काठर गोला ही है जी। हाँ मेरे पास एक एक्सपोर्टर बैठा था, उसने कहा जी आज की तारीख में अगर हमारे को माल चाहिए तो कितना मिल सकता है? कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो काठर गोला का भी अगले साल सुपर शंकर काठर गोला ये बीज में ही चलेंगे? बिल्कुल बीज में चलेंगे, और बीज में बदलना चाहिए। जिस दिन ये हिंदुस्तान में 70% पे आ गया काठर गोला, आप समझे आपके पास एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी लाइन खुल जाएगी। हाँ दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट की एक लंबे लेवल पे लाइन खुलेगी। मैं कह रहा हूँ पैसों से वहाँ कितना माल मिल जाएगा, क्या जवाब देंगे? उनको माल पसंद आ गया, आए थे माल देखा, सब में सबसे पहले उन्होंने कहा ये कितना मिल जाएगा? क्या जवाब है? कितना मिलेगा? चलो ये तो एंडिंग टाइम चल रहा है, और वो भाव से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको हमने कहा 200 रुपये, उन्होंने कहा डन, कितना मिलेगा ये बताओ, चाहिए यही, बोलो आप। और है नहीं मार्केट में इस समय। चलो ये एंडिंग टाइम चल रहा है, लेकिन आगे भी होगा तभी दे पाएंगे ना। सामने वाले तो सीधा कह गए जी 5 कंटेनर के पैसे पकड़ दो एडवांस में, भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे देगा टोकन मनी। तो
तो अगले साल ऐसा लगता है जी आपको, जो काटर गोल या सुपर शंकर अभी जो गोली के और वैसे मिला के गढ़ में जो है सब के 100 रुपये से ऊपर के बाजार मिल जाएंगे? सही है, क्या ना बेवकूफ़ी। अभी से आप ये नहीं करवाइए, हाँ, बेचेंगे नहीं लोग, आपके मुंह से निकलवा दो ना, बिल्कुल भी कच्चा काम नहीं होगा। अच्छा जी। सर भाव के आंकड़ों में नहीं लाइए, कभी भी आंकड़ों में नहीं इसको घुमाइए। ये बहुत सोच समझ के लगवाया गया माल। आने वाले साल के बाद, 2 साल बाद आप सब लोग इस चीज़ को याद करेंगे कि अगर माल ज़्यादा भी हो जाए, आप उस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर माल ज़्यादा भी हो जाए, अरे 11 घंटे लिख दो, माल अगर ज़्यादा भी हो जाए तो टेंशन नहीं होगी इन मालों में। तो अभी आपके मुंह से क्या निकलवाऊं मैं जिससे सबका भला हो? यार अगला साल बहुत अच्छा है, बिना टेंशन का साल है। लेकिन क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जैसे पिछले साल हरियाणा गए, हरियाणा जाने का मकसद क्या था, ये हरियाणा जाने का मतलब क्या था कि लोगों को उस क्वालिटी का दिखाएं, उसको निकलता हुआ दिखाएं, उसका वो दिखाएं। उसका कुछ 1-2 लोगों ने ब्लैक करने की कोशिश की, फ़ायदा उठाया 2-4 लोगों ने सुपर शंकर का। हाँ ठीक है जी, ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे ना दबाव नहीं चलता। कोई सोचे मैं इसको दबा दूंगा, माल का धमकी दे दूंगा, माल नहीं भेजेंगे तेरे पे तो तू कैसे चलेगा, तो चलता नहीं था। मेरा फ़र्ज़ था माल दिखाना, मेरा फ़र्ज़ था माल कैसे निकल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन, कितना माल निकल रहा है वो बताना। बाकी मेरे को कोई ये तो है नहीं कि मैंने कोई बीच का एजेंट बन गया था किसी का, वो चाह रहे थे मैं उनका एजेंट बन के काम करूँ। जैसा वो भावों की मोनोपोली बनाए मैं उस मोनोपोली में घूमूँ, मैं नहीं घूमा। 5 उसमें भी लिख दो, तो मैं उस मोनोपोली में नहीं आया। ठीक है जी, उन्होंने माल नहीं दिया, जबकि उससे पिछले साल मैंने ही माल लगवाया था डबल, जितना वो लगाते थे उनसे 2 गुना माल लगवाया। मैं कहा टेंशन नहीं हो, तुम लगाओ, ये बीच में जाएगा। अब लगा दिया, मन में नीयत में फेर आ गया कि हम तो मोनोपोली करके बिकवाएंगे। हमने मना कर दिया, उन्होंने सीधा बेच दिया, तो मेरे पे कम आया क्या माल? सारा सीजन बेचा मैंने खूब बेचा, और अभी तक भी पड़ा था शायद। और माल बेचने का मतलब नहीं होता सर, समझो, मेन होता है उसको हमने फैलाना था हिंदुस्तान में, भले उनके थ्रू फैला या मेरे थ्रू फैल गया ना। अब किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, ना काटर वाले में ना सुपर शंकर में, क्योंकि जिसने सुपर शंकर लगाया पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें नकली बीज गया उसको समझ आ जाएगा कि नकली बीज है। जिससे नकली मिला मारो जूते साले को पकड़ के। असली बीज जिससे लिया उसको धन्यवाद दे देना, जिससे भी लिया। ठीक है जी। अब वो असली बीज जब बटेगा उसमें जरूरत नहीं ना फिर यहाँ की किसी की भी, मेरी भी जरूरत कभी नहीं है। काटर गोले में भी आपके साथ यही हो, भी आपने इस साल तो प्रचार कर दिया पूरा, हाँ। आ गया, और अगले साल खुराना की जरूरत ही ना रहे फिर। हाँ तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जैसे आप बोला आप मेरे को लेके ही पंजाब में गए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं रही वहाँ। तो माल नहीं आ रहा क्या, भूखा मर गया खुदा ना। राणा जी ऐसा है, जब आप एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं ना लोगों के भले के, तो कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। यानी ये सीधा पेड़ बन के नहीं चला जाता, सीधे पेड़ को ही पहले काटते हैं, उसी की सीढ़ी बनेगी, बिल्कुल उसी का जो कड़ी और उसी स्टील बनेगी, सब उसी की बनेगी। टेढ़े की। लेकिन आप सीधे बन के चल रहे हो। सर सुनो, मैं को सीधा बन के टेढ़े बन के चलने की जरूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ एक उस रास्ते पे जिससे सबका भला हो। समझ गए कि सबके मतलब किसानों का भला हो जाए, कि किसान ऐसा माल निकाले कि तेजी हो या मध्य उसका माल बिक जाए इज्जत से। ठीक है जी। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपके एक सही सलाह दी और आपको 2 रोटी अच्छी मिली आप मेरे पास ही आओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है जहाँ आपको आपका छोटी मंडी में बड़ी मंडी में फ़ायदा होगा, नॉर्मल सी बात है, वहाँ जाओगे, है ना। लेकिन उस फ़ायदे का असर मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम के होगा जरूर, ये विश्वास रखो होगा। और अगर पंजाब नहीं आया तो खुराना भूखा नहीं मर गया, बस तेरा माल पड़ा। जिन पे आ रहा था वो खाली बैठे हैं, जिन पे आ रहा था उन पे नहीं आ रहा। समझ गए, मेरे पे नहीं है। अगर मैंने छोड़ा है ना तो ये, और मैंने छोड़ा है, ये भी बता दूँ, मैंने छोड़ा है। कमीशन आपने नहीं दी?
हाँ, मैंने मना किया कि मैं 2%, 2.5%, 3% नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी देगा वो किसान को मार के ही देगा। और पंजाब के किसान की तो दुर्दशा अभी की थोड़ी ना है, उनके तो नसीब ही ऐसे। जब उनका आलू आता था बिकने तो क्या होता था, भैया एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी में एक आदमी आ रहा है, 2 आदमी आ रहे हैं, और सुबह 2 बोतल दे, चाचा ने 2 बोतल दे, सुबह दारू की बोतल हाथ में पकड़ा दो, वो मस्त 20-30 हज़ार दिन अंदर किया, चल भैया ये है बहुत लहसुन में उनके साथ। तो उस दुर्दशा के तो मालिक वो खुद है, उनका कभी भला नहीं हुआ ना कभी होगा जब तक जागरूक नहीं होंगे साहब। जब तक यार उनकी बुद्धि में ये नहीं घुस रहा कि आपको कोई 2%, 3% आप में से निकाल के ड्राइवरों को दे रहा है, तो कहाँ से निकलेगा वो तेल? तो तिलों में से निकलेगा। जब नहीं समझ आ रही, आपको ऐसे नशा ही कहने, आपको अय्याशियाँ ही कहनी है अपने माल की, तो उसके आप कोई जिम्मेवार थोड़ी ना, मैं जिम्मेवार हूँ। पंजाब को छोड़ के और पूरे हिंदुस्तान का आदमी किसी आड़ती का खाना भी नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? ये मेरे में से काटते गए। हाँ, ये गिरी तो तेजी की निशानी होती है। तेजी की निशानी अरे डब्बे सीधे गए ना, तेजी है जी फिर तो सर उस इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे रास्ते चल रहे हो, कठिनाइयाँ आएंगी, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत आएंगी कोई बात नहीं, बहुत उल्टा सुनने को मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब अपने गिरबान में झांकेंगे तो खुदा ना जरूर याद आएगा कि सही कहा था। चलो 100 की बात एक है कि अगला साल भी राम जी की दया से अच्छा ही जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया है, अगला साल बहुत अच्छा जाएगा। अगला साल आपको अभी से बता दूं 5 तरीके की डिमांडें निकलेंगी, 5 तरीके की। लोकल डिमांड, उसके बिना तो पूरी होगी नहीं। डिहाइड्रेशन की डिमांड, अचार इंडस्ट्री खाली, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत बढ़िया निकलनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ यही है कि जो विदेशों में क्या रेट चलता है, हमारे इंडिया का क्या रेट चलता है, उस हिसाब से ये चलेगी। लेकिन ओवरऑल इन मालों की डिमांड निकलेगी एक्सपोर्ट में। ठीक है जी। और एक 5वीं जी इसकी, ये नई इंडस्ट्री पैदा होगी अभी। ये तो सर पहले होता है, एक मिक्स हो गया, ध्यान से अलग कर। पहले ये क्या होता था, 2 कट्टे ले गए, छिला दे दिया, तो वो दिमाग से निकाल दिया। अब ये सारी बार छिला तैयार है जी। अब तो भाई साहब लोग 50-50 कट्टे, 100 कट्टा, 200 कट्टा स्टॉक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जी माल, उनकी डिमांड ही इतनी बढ़ गई है कि रोज़ 2 कट्टे तो लेने आएंगे नहीं। आज ये पिलिंग वाले जितने भी ये ग्राहक आते हैं जो लहसुन छिलते हैं, भले पानी से छिल रहे हैं कैसे, वो आपसे ये थोड़ी ना कहते हैं सेठ 2 कट्टा 5 कट्टा देते, वो कहते हैं लाट कितने का। अभी क्या रेट बेच रहे आप इसको? 140 रुपये, 130, 140-30 है समझ लो। और जो इस साथ के माल हैं, इस साथ के माल हैं जिनको आप ये रॉ मटेरियल है, वो किस रेट में ले रहे जी? अभी आप जो पेल रहे जिसको जो छिल रहे हैं जी, ये अंदाज़ा समझ लो, ये वाला आज की तारीख में हमने 100 रुपये का लिया। 100 रुपये का? इससे कम तो है ही नहीं ना, आप ये देखो ना। ठीक है जी, इससे छोटे तो माल है ही नहीं है। हाँ, इससे छोटे जो हैं वो भी 80 रुपये बोल रहे हैं। आप ये देखिए 90 रुपये एक पीलिंग वाले को दिया था ये माल, उधर सारा उसी ने ले लिया और तोल के लगा दिया कि मैं बाद में उठाऊंगा। आपके पास से भी लेते हैं जी ये मशीन? क्यों नहीं लेते, ये बड़ा, ये 90 रुपये में यूपी वाले का माल लिया था उसने। ठीक है जी। ये सारा ये छिलने वाले ने लिया हुआ, सब का सब। तो आप उसने, मैंने बोला था 300 कट्टा 501 नहीं लिया, तो वो उसमें ये माल लिया उसने। ये गड्डी खाली हो लीजिए सारी की सारी। हाँ, यही डब्बे वाली गाड़ी आई थी ना जी, तो उसने ये माल लिया 300 कट्टा। तो वो अब अपना आराम से, उसने, मैं कहा एक दिन में छिलेगा क्या भाई साहब, मेरे को 1.5 महीने का माल चाहिए था। वो उसने टोटल मिला के 500-600 कट्टा मंडी से उठाया। तो आज ये इंडस्ट्री भी ये भी इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। अब ये नहीं है कि नॉर्मल उसमें चल रहा है। ठीक है जी, बस 100 की बात मैंने तो एक लगाई जी, भी आपके पास माल आओ या ना हो, आपके पास माल बिके ना बिके, कोई भेजे ना भेजे, कम से कम आपके ज्ञान से लाखों हजारों किसानों को फायदा जरूर है खुराना जी का। किसानों को, व्यापारियों को। सर अपने को तो इतना पता है, हमारे जो गुरु थे
मेरे पिताजी, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि भैया भलाई कहते चलोगे तो ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं आएगी, आएगी भी तो आप उसको पार कर लोगे। रोटी के लिए कभी किसी से बुरा ना कहना, तो सब उसी रास्ते पे चल रहे। भला करोगे तो अपने आप कहीं ना कहीं से कहीं ना ऊपर वाला कहीं आपका भी ऊपर भला वाला कर देगा। करेगा। हाँ, ठीक है जी। गड्ढा खोदोगे तो आपका गड्ढा पक्का खोदा हुआ है। हाँ, ये चीज़ें हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। थोड़ा बहुत कीड़ा है मेरे में, तो मैं कहता हूँ वो होते तो अभी तक 1-2 लपाट मार चुके होते, इस उम्र में भी मेरे को मारते। कौन सी चीज़ें हैं जो मैं उंगलबाजी कहता हूँ, ये चाइना के लिए बोलता हूँ, वो कहते थे मदन दे सबको, लेकिन वो थोड़ा सा देशभक्ति का कीड़ा मेरे में है। चलो जी, धन्यवाद जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।